हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा सेट है उसका प्रॉब्लम सेट 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारा एमसीक्यू। ओके, वी हैव टू चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट वन है वो क्या है, हमारे पास एक सेट है M। ओके, और ये जो सेट M है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1, 3, 5। और हमारी दूसरी सेट है N और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 2, 4, 6। और हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड M इंटरसेक्शन N। ओके, आई होप आपको ये पता होगा, भूलना नहीं है आपको। ये क्या होता है, ये किसका सिंबल है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। ठीक है, किसका सिंबल है, इसको हम लोग रीड करते हैं इंटरसेक्शन। तो हमको M इंटरसेक्शन N जो है वो क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इसको हम लोग दूसरे वे में ये भी बोल सकते हैं कॉमन। ओके, कॉमन यानी कि ये जो हमारा सेट M है और ये जो सेट N है उसके अंदर कौन से हमारे कॉमन एलिमेंट्स है, वो हमारे M इंटरसेक्शन N के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा सेट M है वो है 1, 3, 5 और जो सेट N है वो है 2, 4, 6। तो ये दोनों जो सेट है उनके बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना। यानी कि जो हमारा M इंटरसेक्शन N होगा, M इंटरसेक्शन N जो होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। यानी कि ये वाली जो सेट होगी वो क्या होगी, एम्प्टी सेट होगी, क्योंकि सेट M और सेट N के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके, तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये जो सिंबल है वो किसका है, 5 का है, इसको हम लोग बोलते हैं 5। और ये कब यूज करते हैं, अगर हमारी सेट क्या है, एम्प्टी है तो उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी है राइट ऑप्शन। चलो अभी हम सेकेंड वन करेंगे। तो सेकेंड वन देखो, हमारे पास एक सेट P है एंड इसको कैसे रीड करते हैं देखो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास एक सेट P है, दैट इज द सेट ऑफ ऑल X सच दैट, यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, सच दैट। ठीक है, सच दैट। और यहाँ पे आगे क्या लिखा है, X इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे आगे और क्या लिखा है, X इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास ये जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी गई है। तो हमारे पास एक सेट P है, दैट इज द सेट ऑफ ऑल X। अब देखो ये X क्या है, तो X की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे लिखी है। X एक क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है और जो X है ना वो क्या है, ग्रेटर है 1 से और लेस देन एंड इक्वल टू है 5 से। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये सिंबल का मतलब समझाती हूँ, यानी कि इसको कैसे यूज करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो सिंबल है ना, इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा ग्रेटर देन। क्या होता है, ग्रेटर देन। यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा मुंह खुला हुआ है ना। यहाँ पे जब भी मुंह खुला हुआ होता है ना तो ये ग्रेटर देन वाला पोर्शन होता है। और यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ना सिंबल का, वो क्या होता है, हमारा स्मॉलर देन वाला होता है। क्या होता है, स्मॉलर देन वाला होता है। यहाँ पे देखो मुंह बंद है, ये मुंह बंद है और ये मुंह खुला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो इसको कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे देखो X के तरफ, यानी कि X के लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, मुंह खुला है ना। तो इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, X इज ग्रेटर देन 1। और अगर तुम लोग राइट हैंड साइड में देखोगे तो मुंह बंद है, यहाँ पे देखो मुंह बंद है और नीचे क्या है, ये इक्वल टू का साइन है। तो इसको हम लोग रीड करेंगे X इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, क्या रीड करेंगे, अब इसको साथ में रीड करो, कैसे रीड करेंगे, X इज ग्रेटर देन 1 एंड X इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको रीड करना भी आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, जो सेट P है ना वो किससे बना है, X से बना है। लेकिन X क्या है, X एक ऑड नेचुरल नंबर है, लेकिन ऑड नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो उसकी बाउंड्री सेट की है। क्या बाउंड्री है उसकी, कि X जो है ना वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। तो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5 हमारे कौन कौन से ऑड नेचुरल नंबर है, तो हमारा ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा 3। ओके, 1 को तो इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज ग्रेटर देन 1 बोला है। ग्रेटर देन 1 तो हमारे नंबर्स है 2, लेकिन 2 ऑड नंबर नहीं है, 3 हमारा ऑड नंबर है, 4 हमारा ऑड नंबर नहीं है और हम 5 को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू साइन है, बरोबर। तो X इज लेस देन इक्वल टू 5 यानी कि हम लोग 5 को भी इंक्लूड कर
कर सकते हैं, यानी कि ये दो ही हमारे क्या है, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स है जो क्या है, ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। यानी कि जो हमारा सेट P होगा वो क्या होगा, 3,5। तो ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो ये जो सेट P है ना, ये क्या है, उसका सेट बिल्डर फॉर्म है। और जब हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी कि जब उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से सॉल्व करके देखते हैं तो हमको पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो ये क्या होगा, हमारा सेट P का लिस्टिंग मेथड होगा। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो सेट P जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3,5। तो ये हमारा लिस्टिंग मेथड है और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, बस फॉर्म अलग है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं थर्ड वन क्या दिया है हमारे पास। अगेन एक सेट P है, उसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स है और हमको बताना है कि सेट P जो है वो कौन से टाइप का सेट है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि हमने बहुत सारे टाइप के सेट पढ़े हैं, नल सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सेट P के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, वो क्या है, लिमिटेड है और काउंटेबल भी है ना। यहाँ पे देखो सेट P क्या है हमारा, बाजू में लिखती हूँ, सेट P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे 1, 2, अब यहाँ पे देखो डैश डैश दिया है ना। यहाँ पे क्या है, डैश 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 और टिल 10 तक, यानी कि यहाँ पे बीच में क्या आएगा, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, कौन कौन से नंबर आएंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और फिर आएगा हमारा 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। तो यानी कि यहाँ पे देखो ये जो सेट P है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, लिमिटेड है ना, लिमिटेड है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि काउंटेबल है। हम आराम से काउंट कर सकते हैं कि ये जो सेट P है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, चलो बताओ, 10 एलिमेंट्स है, यानी कि काउंटेबल है। यानी कि हम क्या बोलेंगे, जो सेट P है वो क्या है, हमारा फाइनाइट सेट है। ठीक है, क्या है, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट मतलब क्या, कि अगर हम लोग सेट के अंदर के एलिमेंट्स जो है उनको काउंट कर सकते हैं तो वो सेट क्या हो जाती है, फाइनाइट सेट हो जाती है। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं फिफ्थ वन क्या दिया है हमारे पास, सॉरी फोर्थ वन देखते हैं, फिफ्थ वन नहीं है ये हमारा, फोर्थ वन है। क्या दिया देखो, M यूनियन N जो है दैट इज इक्वल टू हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ये क्या होता है हमारा यूनियन, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, यूनियन रीड करते हैं। ठीक है, तो M यूनियन N जो है वो हमको दिया है और सेट M जो है वो भी हमको दिया है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट N को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास M यूनियन N जो है दैट इज इक्वल टू 1, 3, 4, 5, 6। ओके, और हमारे पास जो M है वो है हमारे पास 1, 2, 4 और हमको N फाइंड करना है, N हमको फाइंड करना है। ठीक है, N में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे वो हमको चूज करके अच्छे से बताना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो M यूनियन N जो बना है, यानी कि ये वाला जो सेट बना है वो किससे बना है, ये दोनों सेट से बना है, राइट। यानी कि जब हम क्या करेंगे, M यूनियन N करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए। ओके, ये मिलना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे क्या एलिमेंट्स होंगे, अब यहाँ पे देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, है ना। यूनियन मतलब कि मिलजुल के रहना, कॉम्बिनेशन। तो यानी कि कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जब हम M यानी कि ये वाला जो सेट है और ये वाले सेट को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो M में हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है और 4 है, यानी कि 1, 2 और 4 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो अच्छी बात है ये। तो यहाँ पे देखो N में क्या होना चाहिए, N में अगर 1, 2, 4 जो है वो होगा तो चलेगा, लेकिन द मेन थिंग इज व्हाट, हमको N में क्या चाहिए, N जो सेट है ना इसमें हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए और 6 चाहिए, ये कंपलसरी होने चाहिए। यानी कि N में क्या कंपलसरी होने चाहिए, 3, 5 और 6, ये तो कंपलसरी होने ही चाहिए। ओके, अगर N सेट में क्या है, 1 है, 2 है और 4 है तो चलेगा, लेकिन कंपलसरी हमको क्या चाहिए, 3, 5 और 6 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब हम ये दोनों को कंबाइन करेंगे, देखो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो तब जाके हमको ये मिला है ना। तो यहाँ पे देखो हमारा जो सेट M है उसमें क्या है, 1, 2, 4, यानी कि 1, 2, 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है सेट M में।
तो n में हमको क्या चाहिए, n में हमको 3, 5, 6 ये कंपलसरी चाहिए, ठीक है, दिस इज कंपलसरी। और अगर सपोज करो कि सेट n में क्या है, 1 है, 2 है, 4 है तो चलेगा, यानी कि 1, 2, 4 अगर हुआ, इसमें से कुछ भी हुआ वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन कंपलसरी कौन है हमारे 3, 5, 6 ये कंपलसरी है, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन बैठ रहा है, किसमें 3, 5, 6 नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पे देखो 3, 5 और 6, सिर्फ ये वाला जो सेट है ना, यहाँ पे देखो सिर्फ ये वाला जो सेट है ना, इसमें ही आपको 3, 5, 6 नजर आ रहा होगा। बाकी कोई भी सेट में आपको ये तीनों नंबर नजर नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ 3 है, और अगर यहाँ पे देखोगे तो 5 और 6 है, 3 है ही नहीं, है ना। और यहाँ पे भी देखो 5 और 6 है, 3 है ही नहीं। तो ये वाला जो सेट है ना, ये वाला जो सेट है इसमें ही क्या है 3, 5, 6 है। और मैंने क्या बोला था आपको, अगर n सेट में 1, 2, 4 हो गए तो चलेगा, कोई बात नहीं, इसमें से कुछ भी नंबर हुआ तो डजंट मैटर, लेकिन 3, 5, 6 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, उससे तो हमको कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन राइट है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से और समझा देती हूँ। ये है हमारा सेट m बरोबर, सेट m क्या है हमारा 1, 2, 4। एक मैंने दूसरा कलर ले लेती हूँ, दिख रहा नहीं होगा। और जो हमारा सेट n है, देखो अभी हमने सेट n फाइंड कर लिया ना, ये है हमारा सेट n, दैट इज 3, 4, 5, 6। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि m यूनियन n करो, m यूनियन n करो, यूनियन, ओके, इसका क्या मतलब है यूनियन, यूनियन मतलब क्या, कॉम्बिनेशन, ये दोनों को कंबाइन करो तो हमको क्या मिलेगा, 1, 1 मिलेगा, 2, फिर होगा हमारा 3, फिर होगा हमारा 4। ऐसे ऑर्डर में नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मैं ऑर्डर में लिख रही हूँ, ठीक है। और 4 2 बार है, लेकिन वो तो एक बार ही लिखा जाता है, पता है ना, सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ हम लोग एक बार ही लिखते हैं। फिर आएगा 5, फिर 6, देखो यही मिला ना जो हमारा यहाँ पे था 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये n हमने कैसे फाइंड किया है। चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा फिफ्थ वन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो ये वाला जो MCQ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होगा, तो ये इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है, दूसरा कलर लेना पड़ेगा, दिखेगा नहीं वरना। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, इफ जो सेट P है वो क्या है, सबसेट है हमारे सेट M का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट P इंटरसेक्शन, ब्रैकेट के अंदर है P यूनियन M, ठीक है। तो हमको बताना है कि अगर हमारे पास क्या है कि एक सेट है P, दैट इज द सबसेट ऑफ सेट M, ये हमारे पास गिवन में है, तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सेट जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको कौन सा सेट रिप्रेजेंट करता है वो हमको बताना है। अब कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे देखो आपको मैं एक चीज बताने वाली हूँ, यानी कि चीज नहीं, एक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज करो कि एक सेट है P एंड दैट इज द सबसेट ऑफ सेट M, क्योंकि यहाँ पे सेट P और सेट M की बात चल रही है, इसलिए मैं P और M सेट ले रही हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि हमारे पास है एक सेट P दैट इज द सबसेट ऑफ M, तो हम क्या बोल सकते हैं कि P यूनियन M जो होगा ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट M, ओके। और जो P इंटरसेक्शन M जो होगा ना, दैट इज इक्वल टू P। यस, ये है हमारा वो कॉन्सेप्ट। अगर सपोज करो कि एक सेट है दैट इज द सबसेट ऑफ अनदर सेट, तो हमको क्या मिलता है कि P यूनियन M करते हैं, तो P यूनियन M जो मिलता है दैट इज इक्वल टू M, और P इंटरसेक्शन M करते हैं तो दैट इज इक्वल टू P। अब यहाँ पे देखो ये बहुत लोगों को नहीं समझा होगा, और ऑब्वियसली नहीं समझेगा ये, बस मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा और फिर आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, क्वेश्चन बहुत ईजी है, टेंशन मत लेना, बस मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाने दो। तो यहाँ पे देखो सेट P जो है ना, उसको हम लोग ले लेते हैं ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर इसके जो एलिमेंट्स ले लेते हैं, दैट इज 1, 2, ओके। और जो हमारा सेट M है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स लेंगे दैट इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है कि जो हमारा सेट P है वो क्या है, सबसेट है सेट M का, तो उस हिसाब से हमको एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे देखो सेट P इज द सबसेट ऑफ सेट M, यानी कि यहाँ पे जो सेट P है उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट M के अंदर प्रेजेंट है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं सेट P जो है वो क्या है, सबसेट है सेट M का। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि P यूनियन M फाइंड करो और P इंटरसेक्शन M फाइंड करो,
ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, हमको ये दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1, 2, 3, है ना। जब हम क्या करेंगे, ये दोनों को कंबाइन करेंगे, दैट इज P यूनियन M क्या होगा हमारा 1, 2, 3, है ना, यही होगा। और 1, 2, 3 एक्चुअली में क्या है, 1, 2, 3 जो है वो एक्चुअली में क्या है, M है। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि P यूनियन M जो है दैट इज इक्वल टू M मिला। और वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एक सेट है दैट इज द सबसेट ऑफ अनदर सेट, तो ये दोनों का जो यूनियन होगा दैट इज इक्वल टू M। M मतलब क्या, जो हमारी बिगर सेट होगी, और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज इक्वल टू P। P मतलब क्या, जो हमारी स्मॉलर सेट है, ठीक है, समझ रहे हो। वैसे यहाँ पे देखो P इंटरसेक्शन M करो, ये देखो ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन। तो ये दोनों जो हमारे सेट है उसका कॉमन एलिमेंट क्या है, 1, 2, है ना। 1 और 2 क्या है, इनके कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2। एंड एक्चुअली में 1, 2 यानी कि ये जो सेट है वो हमारा क्या है, P है, दैट इज इक्वल टू P। यानी कि इसके इक्वल टू हम लोग P लिख सकते हैं, क्योंकि P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखो P के एलिमेंट्स क्या है 1, 2, तो इसके जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या मिला, P इंटरसेक्शन M जो है वो क्या मिला, P मिला। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये पहले ही बताया था, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर सपोज करो कि एक सेट है A दैट इज द सबसेट ऑफ सेट B, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों का जो यूनियन होगा, ये दोनों का जो यूनियन होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, बिगर सेट। ये हमारी बिगर सेट होगी, ओके। और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस स्मॉलर सेट, यानी कि A आएगा। तो ऐसे आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। ये तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा दिया। अब यहाँ पे देखो आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, P इज अ सबसेट ऑफ सेट M। तो यानी कि अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, P इंटरसेक्शन। तो अगर हमारे पास क्या है, P इज द सबसेट ऑफ सेट M है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि P यूनियन M क्या होगा, बताओ। P यूनियन M होगा M, है ना। यहाँ पे देखो P यूनियन M क्या होगा, M होगा। यानी कि ये ब्रैकेट जो है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यानी कि हमारा आएगा M, ठीक है। तो इसके जगह पे हमने M लिख दिया। अब हमने क्या देखा है कि P इंटरसेक्शन M क्या होता है, बताओ। P इंटरसेक्शन M क्या होता है, P, यानी कि दैट इज इक्वल टू P, है ना। तो यानी कि इसको हमने सॉल्व किया। सबसे पहले आपको पता है ना मैथमेटिकल रूल्स क्या होते हैं कि ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करो। तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो यहाँ पे M आया। उसके बाद P इंटरसेक्शन M क्या होगा, P होगा। यानी कि ये वाला जो है, ये वाला जो हमारा सेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट P को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली में ये जो है ना वो हमारे सेट P को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ऑप्शन देखो, आंसर हमको P मिला है ना, तो यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा 6th वन। क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। यानी कि हमको बताना है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन से सेट्स क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए क्या है हमारा, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पैरेलल लाइंस बनाते हैं, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना। तो पैरेलल लाइंस ले लेते हैं, ये एक लाइन है हमारी और ये हमारी दूसरी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कि ये जो हमारे पैरेलल लाइंस है इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने हैं, जरा बताओ। क्या कभी पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं? नहीं भाई, नहीं होते हैं। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑप्शन ए में क्या लिखा है कि सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे देखो ये है हमारी लाइन L, ये है हमारी लाइन M। तो ये दोनों जो हमारी लाइन है वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो जो सारे पॉइंट्स है, वो जो सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, उसका जो सेट है वो हमको लेना है। लेकिन पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। अगर वो इंटरसेक्ट करते ही नहीं है तो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे ही नहीं। ओके, यानी कि ये वाला जो हमारा सेट है वो क्या है, एम्प्टी है। ये तो एम्प्टी हो गया क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है वो तो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, और इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो हमको पॉइंट्स मिलेगा ही नहीं, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि ये जो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए जो है ना हमारा, यही हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है। वैसे अगर तुम लोग ऑप्शन बी, सी, डी देखोगे तो ये हमारे एम्प्टी सेट नहीं होंगे। जैसे कि मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा सेट डी है वो क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो हमारा इवन प्राइम नंबर्स क्या है, यानी कि हमारा एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो है 2। यानी कि यहाँ पे देखो
ये सेट के अंदर तो एलिमेंट है, यानी कि ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज, तो ये ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें लेस देन 30 डेज होते हैं, बताओ। यस, वेरी गुड, हमारा फेब्रुअरी है ना। तो यानी कि ये जो सेट है इसके अंदर भी एलिमेंट आ गया है। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, जो सेट P है वो क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल x, लेकिन x क्या है, x की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिखी है, x क्या है, एक इंटीजर है, ओके, I मतलब इंटीजर, और x क्या है, ग्रेटर देन -1 है और स्मॉलर देन 1 है। तो चलो बताओ ऐसा इंटीजर बताओ जो क्या है, ग्रेटर देन -1 है एंड लेस देन 1 है, और वो है हमारा 0, है ना। तो यानी कि ये वाला जो सेट है इसके अंदर भी क्या है, एक एलिमेंट है ना, दिस इज एलिमेंट, ये 0 क्या है, एक एलिमेंट है। तो यानी कि ये भी हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, ये सारे क्या है, हमारे सिंगलटन सेट है ना। इनके अंदर क्या है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एक एलिमेंट ही प्रेजेंट है, इसलिए ये सारे हमारे सिंगलटन सेट है और हमको एम्प्टी सेट बताना था। तो एम्प्टी सेट हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये क्या है हमारा, फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द गिवन क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे भी हमको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है, ठीक है। ये भी हमारा एमसीक्यू टाइप में ही है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन क्या दिया है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज अ सेट, यानी कि हमको बताना है कि इसमें से कौन सा कलेक्शन क्या है, सेट है। जैसे कि आपको पता है कि सेट क्या होता है, मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, फिर से बता देती हूँ एक बार, ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या है, वेल डिफाइन है, ओके, जो क्या है, वेल डिफाइन है, वो क्या होते हैं, हमारे सेट होते हैं। वैसे कलेक्शन, वैसे ऑब्जेक्ट का जब हम कलेक्शन लेते हैं तो वो होता है हमारा सेट। अब वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है कि वो सारे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए सबके लिए, ओके। अगर किसी भी दुनिया में कोई भी आदमी बैठा है या कोई भी पर्सन बैठा है तो उसके लिए वो ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उसी को हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, अगर वेल डिफाइन है तो उस ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा वही हमारा क्या होता है, सेट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ऑप्शन ए जो है, इसमें क्या है, कलर्स ऑफ द रेनबो। अब आप बताओ, जो रेनबो है उसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है इसका एक शॉर्टकट भी है, विब्ग्योर, है ना, VIBGYOR, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो हमारे 7 कलर है वो क्या होते हैं, हमारे रेनबो में होते हैं। और अगर आप लोग दुनिया में किसी को भी पूछोगे, अगर कोई भी पर्सन हो, चाहे वो लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है या दूसरे ग्रह में बैठा है, तो उसके लिए जो हमारे रेनबो के जो कलर्स होंगे वो क्या होंगे, यही होंगे, बरोबर। तो यानी कि ये जो हमारा, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा कलेक्शन है या इसमें जो हमारे ये सारे ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है, वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है, इसलिए ये कलेक्शन क्या होगा, हमारा सेट होगा। क्या होगा, ये हमारा सेट होगा। वैसे अगर तुम लोग बाकी सारे एग्जांपल्स देखोगे तो ये हमारे सेट नहीं होंगे। अब जैसे कि ऑप्शन बी में देखो क्या लिखा है, टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस। तो यहाँ पे देखो ये कलेक्शन जो है, यानी कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि आपका स्कूल अलग होगा और दूसरे बच्चों का स्कूल, मतलब कि आपके फ्रेंड का स्कूल शायद अलग होगा, और वो बोलेगा कि नहीं ये टॉल ट्री है, वो टॉल ट्री है, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स चलेगा। यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे कलेक्शन है या ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए ये जो है हमारा वो सेट नहीं हो सकता। वैसे ही रीच पीपल इन द विलेज, यानी कि अभी कौन रीच है, कौन कुछ बता नहीं सकते, राइट। तो ये भी कलेक्शन हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि कोई बहुत रीच है सपोज करो, लेकिन उसने पीछे से बहुत लोन लिया होगा, तो क्या पता, यानी कि अंदर ही अंदर वो कर्ज में डूब रहा होगा, तो कुछ बता नहीं सकते। वैसे ही इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक, ये कलेक्शन भी हमारा सेट नहीं है, क्योंकि जो मेरे लिए इजी है वो आपके लिए इजी नहीं होगा, और जो आपके लिए इजी है, यानी कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर से भी बहुत फास्ट कर लेते हैं, है ना, तो जो आपके लिए इजी है वो मेरे लिए इजी नहीं होगा। तो यानी कि ये सारे कलेक्शन हमारे सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग करते हैं सेकेंड वन। क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन W। ठीक है, हमको बताना है कि एन इंटरसेक्शन W जो होगा वो क्या होगा, इसमें से कौन सा सेट होगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सेट n और सेट w जो है वो तो हमको दिया ही नहीं है, तो हम इसका इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सेट n है ना, वो क्या है, हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। यस, वी नो दैट कि जो हमारा नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। ओके, और जो w है वो क्या है, हमारा होल नंबर्स का सेल है, सेल बोल रही हूँ, होल नंबर का सेट है। ठीक है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए। कैपिटल N किसके लिए डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर के सेट के लिए, और कैपिटल W जो है वो किसके लिए डिनोट किया जाता है, होल नंबर्स के लिए। ठीक है, होल नंबर्स का जो सेट होता है उसके लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हाँ यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है कि ये जो n है, जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है और जो हमारा होल नंबर का सेट है, उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा। इंटरसेक्शन मतलब पता है ना, अभी आपको समझ में आ गया होगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन, ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉमन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों में क्या आपको कॉमन नजर आता है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, चलो बताओ। तो यहाँ पे देखो बताती हूँ, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर्स हमारे ये होते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं दैट इज नेचुरल नंबर। होल नंबर हमारा ये है, होल नंबर का सेट लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सॉरी यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, वैसे ही ये होल नंबर का सेट है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये दोनों में क्या आपको कॉमन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये जो 1, 2, 3, 4 है वो यहाँ पे भी चलेंगे, और 1, 2, 3, 4 जो है वो यहाँ पे भी चलेंगे, है ना। यानी कि ये दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यानी कि n इंटरसेक्शन w जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये होगा हमारा ऑप्शन, बरोबर। 1 से स्टार्ट होगा, देखो 1 से स्टार्ट होगा, 0 नहीं होगा, इसके अंदर 0 नहीं होगा। ओके, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन क्या दिया है हमारे पास, एक सेट P है। अब यहाँ पे देखो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ये तो आपको पता ही होगा, दिस इज अवर सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको हम लोग रूल मेथड भी बोलते हैं, बरोबर। दिस इज अवर सेट बिल्डर फॉर्म। इसका हमको लिस्टिंग मेथड क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेट P जो है दैट इज द सेट ऑफ ऑल x। ओके, सेट P जो है वो किससे बना है, x से बना है, बट x क्या है, तो x की प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे लिखी है। x क्या है, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड इंडियन, यानी कि ये जो वर्ड इंडियन है इसके जो लेटर का जो सेट होगा वही हमारा क्या है, x है। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट P इन लिस्टिंग फॉर्म, यानी कि इसमें से कौन सा हमारा फॉर्म क्या है, लिस्टिंग फॉर्म है ये वाले सेट का। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग खुद से ही इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। ओके, हमको क्या करना है, ये जो वर्ड इंडियन है इसका हमको क्या बनाना है, इसके लेटर का हमको सेट बनाना है। ओके, तो I, N आएगा, D, I है, लेकिन I हम लोग फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि I ऑलरेडी एक बार लिखा हुआ है। ओके, लिस्टिंग फॉर्म में क्या होता है, हमको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि इसमें लिस्टिंग फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है दैट आर सेपरेटेड बाय कॉमा, और जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं लिस्टिंग फॉर्म में। ओके, और ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि हम कौन से भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को बिंदास लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोग दोबारा आई को नहीं लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमारा ए है और उसके बाद हमारा क्या है, एन है, लेकिन एन ऑलरेडी लिखा है, यानी कि एन हम फिर से दोबारा नहीं लिखेंगे, हम लोग कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, यानी कि ये क्या होगा, हमारा लिस्टिंग फॉर्म होगा। दिस इज अवर लिस्टिंग फॉर्म। ठीक है, तो अभी देख लो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, ये वाला ऑप्शन है। देखो इसमें ये INDA, तो यानी कि ये वाला हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वन क्या दिया है, इफ हमारे पास एक सेट है T, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1, 2, 3, 4, 5, और हमारे पास है सेट M, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है दैट इज 3, 4, 7, 8, और हमको T यूनियन M निकालना है। ठीक है, यानी कि T यूनियन M जो होगा दैट वी हैव टू फाइंड। यूनियन है ये, यूनियन मतलब क्या, कॉम्बिनेशन, तो हमको ये दोनों सेट का कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, तो वही हमारा T यूनियन M हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। जो हमारे सेट T के जो एलिमेंट्स है वो है 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेट M के एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो 3 और 4 जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम दोबारा नहीं लिख सकते। ठीक है,
तो यहाँ पे आएगा 7 और 8, तो यानी कि 7 और 8 ही लिखा जाएगा। तो ये होगा हमारा T यूनियन M। अब यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ये ऑप्शन राइट है ना, बरोबर। 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 7 8, यानी कि ये वाला हमारा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे MCQs। ओके, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। Out of 100 persons in a group, 72 persons speak English and 43 persons speak French. Each one out of 100 persons speak at least one language. Then how many speak only English? How many speak only French? How many of them speak English and French both? तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ग्रुप है और उसमें टोटल कितने पर्सन्स है, 100 पर्सन्स है, ठीक है। यानी कि एक ग्रुप में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेट लेंगे कि U हमारा एक सेट है, एंड ये जो U होता है वो किसके लिए हम लोग डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट के लिए डिनोट करते हैं। एंड यूनिवर्सल सेट जो है वो बाकी सारे सेट से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो U किसका सेट होगा, सेट ऑफ ऑल पर्सन्स इन अ ग्रुप, यानी कि जितने भी हमारे पर्सन्स है वो ग्रुप में, उसका जो सेट है वो हमने लिया है U, दैट इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो हमारे 100 पर्सन्स है उसमें से 72 पर्सन्स क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और 43 पर्सन्स क्या करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेट लिया है E, और ये सेट किसका है, सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश बोलने वाले जो हमारे पर्सन्स है उसका सेट हमने लिया है E, और जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं हमारे, उसका हमने सेट लिया है F, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट U। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा U सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो U किसका सेट है, सेट ऑफ ऑल पर्सन्स इन अ ग्रुप। तो हमारा जो ग्रुप है उसमें कितने टोटल पर्सन्स है, 100, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट U हो जाएगा 100, ठीक है। वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट E क्या होगा, हमारा 72 होगा, बिकॉज इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, 72 है, ओके। वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट F क्या होगा, हमारा 43 होगा, क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 43 है, ठीक है। समझ में आया इतना, ओके। आगे क्या दिया है, देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है हमको, ईच वन आउट ऑफ 100 पर्सन्स स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ये जो हमारे 100 लोग है ना, ये जो हमारे 100 पर्सन्स है ग्रुप में, इसमें से हर कोई ना कोई क्या करता है, एक लैंग्वेज तो बोलता ही बोलता है, ओके। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ईच वन आउट ऑफ 100 पर्सन्स स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, यानी कि ये जो 100 पर्सन्स है ना उसमें से हर कोई एक ना एक लैंग्वेज तो बोलेगा, ठीक है। या तो वो इंग्लिश बोलता है, या तो फिर वो फ्रेंच बोलता है, या तो फिर दोनों बोलता है। तो यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको एक भी लैंग्वेज नहीं आती है, सबको एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको गिवन है। अब आगे देखो हमको क्या फाइंड करना है, देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, एंड हमको ये भी बताना है कि कितने लोग हैं जो इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो हमको 3 चीजें फाइंड करनी है, और वो क्या है, नंबर 1 हमको क्या फाइंड करना है कि ऐसे लोग जो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, वो फाइंड करना है। नंबर 2 हमको क्या फाइंड करना है, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। एंड नंबर 3 हमको क्या फाइंड करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना थर्ड वाला, ये हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं मिलेगा ना तो ये दोनों हमको नहीं मिलेंगे, यानी कि ये दोनों को हम फिर नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जो क्या बोलते हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो एंड यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है मतलब क्या, यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। इंग्लिश बोलने वालों का सेट हमने लिया था E, और फ्रेंच बोलने वालों का सेट लिया था हमने F, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ओके। जहां पे भी एंड लिखा है ना, इसका मतलब व्हाट वी हैव टू यूज इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे देखो एक चीज बताती हूँ, जहां पे भी एंड लिखा है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन यूज करेंगे, और जहां पे और लिखा हुआ होता है ना तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनियन यूज करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो हमको क्या फाइंड करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो क्या बोलते हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ जो है, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है कि ये किसका सेट है, सेट ऑफ पर्संस हु स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ। तो ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। दैट इज वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई इंटरसेक्शन एफ, ये हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। ओके, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको तो पता ही होगा। वो फॉर्मूला क्या है, वी हैव, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एफ is equal to what, number of element in set E plus number of element in set F minus number of element in set E intersection F, है ना। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, आपने शायद ये फॉर्मूला जो सेट ए और सेट बी होती है ना तब लिखते हैं ना, वैसे इसको थोड़ा सा देखा होगा। रुको मैं बताती हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन, एक मिनट दूसरा कलर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है हमारा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। यस, ये वाला जो हमारा सेट का फॉर्मूला है ना वो यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो हमारे सेट है वो ई और एफ है ना, इसलिए हमने ये फॉर्मूला को ई और एफ सेट के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है, दिस वी हैव टू फाइंड। अब ये हमारे पास है, हमारे पास ये भी है, बरोबर देख लो यहाँ पे ये दोनों हमारे पास है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एफ नहीं है। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं आपको बोलूं तो ये भी हमारे पास है। अब कैसे है, रुको मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो क्या दिया था कि ये जो हमारे टोटल 100 पर्सन्स है, यानी कि यहाँ पे टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। तो ये जो 100 लोग हैं उसमें से हर कोई ना कोई क्या करता है, एक लैंग्वेज तो एटलीस्ट बोलता ही बोलता है, बरोबर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो ई यूनियन एफ जो है ये किसका सेट है, चलो बताओ। ई यूनियन एफ किसका सेट है, ऐसे लोगों का सेट है जो क्या करते हैं, या तो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। ई यूनियन एफ जो है वो किसका सेट है, कि ऐसे पर्सन्स का सेट है जो क्या करते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, ओनली फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, और या तो फिर वो दोनों बोलते हैं, या वो क्या करते हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ई यूनियन एफ ऐसे पर्सन का सेट है। ई यूनियन एफ का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ, थोड़ा सा इसका डीप मीनिंग है, प्लीज अच्छे से समझना। ई यूनियन एफ का मतलब होता है कि ये ऐसे पर्सन का सेट है जो क्या करते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, या तो फिर वो क्या करते हैं, ओनली फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे बीच में और आएगा, या तो फिर वो क्या करते हैं, दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है कि ये जो हमारे पास 100 पर्सन्स है उसमें से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोलता ही बोलता है, या तो फिर वो क्या करता होगा, या तो इंग्लिश बोलता होगा सिर्फ, या तो फिर वो फ्रेंच बोलता होगा, या तो फिर वो दोनों बोलता होगा, लेकिन कुछ तो बोलता है ना। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एफ का मतलब क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एफ जो होगा दैट इज इक्वल टू 100। ओके, यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू है, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारा 100 है, लेकिन एक्चुअली में ये भी देखा जाए तो ये भी क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि वो जो 100 लोग हैं उसमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलता है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जिसको एक भी लैंग्वेज नहीं आती है, हर किसी को एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आती ही आती है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एफ जो है वो क्या है, हमारा 100 है, ठीक है। तो यानी कि इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 100, यानी कि अभी ये भी है हमारे पास, ये है, ये है, ये है, तो ये तो हमको मिल ही जाएगा ना। तो यानी कि इसके नीचे आएगा 100, ठीक है, एंड इक्वल टू ये क्या है हमारे पास 72 प्लस ये क्या है हमारे पास 43 है। आगे क्या है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये दोनों को ऐड करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 100 इक्वल टू यहाँ पे 72 प्लस 43 करेंगे तो 2 प्लस 3 होगा 5 एंड 7 प्लस 4 होगा हमारा 11, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो अभी देखो ये हमको फाइंड करना है और ये माइनस में है, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, दैट इज प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, इक्वल टू यहाँ पे है 115 और ये देखो ये जो प्लस 100 है उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 100। ओके, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा, तो यहाँ पे 115 माइनस 100 करेंगे तो हमको मिलेगा 15। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो क्या करते हैं, दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते हैं, तो ऐसे हमारे 15 लोग हैं। ठीक है, समझ में आया।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, ऐसे लोग फाइंड करने हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं और ओनली फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं वो फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को अभी क्या करने वाले हैं, वेन डायग्राम से समझेंगे। अब बहुत लोग के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अभी हम इसको वेन डायग्राम से क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे देखो ये दोनों को अगर हमको फाइंड करना है ना, तो उसके लिए वेन डायग्राम हमारी बहुत मदद करेगा। तो ये हमारा वेन डायग्राम है। जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, इसलिए ये रेक्टेंगल क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। इसलिए ये रेक्टेंगल के ऊपर कॉर्नर में हम लोग यू लिखेंगे, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये होगा हमारा ऐसे पर्सन का सेट, यानी कि ये जो फर्स्ट सर्कल देख रहे हो ये किसका सेट है, सेट ऑफ पर्सन जो इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए सेट ई हो गया। ये जो सेकेंड सर्कल देख रहे हो ये किसका सेट है, सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक फ्रेंच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है वो किसका होगा, ये किसका होगा, ऐसे पर्सन का सेट होगा जो क्या होगा हमारा, जो क्या करते हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ना वो किसका है, ऐसे पर्सन का है जो इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला जो है हमारा पोर्शन वो ई इंटरसेक्शन एफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सबके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ई यूनियन एफ जो है ये वाला अगर हमको वेन डायग्राम में दिखाना है तो वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, ई यूनियन एफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे सेट ऑफ पर्सन्स जो क्या करते हैं, ओनली इंग्लिश बोलते हैं या फिर वो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं या फिर दोनों बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो दोनों सर्कल है ना, ये दोनों सर्कल यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक ये जो पूरा पोर्शन होगा ना, ये दोनों सर्कल का वो क्या होगा, हमारा ई यूनियन एफ होगा। क्या होगा, ई यूनियन एफ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सबको मैंने दिखाया है। एक मिनट थोड़ा सा मैं यहाँ पे है ना अच्छे से लिखते हूँ, ये है हमारा ई यूनियन एफ, ठीक है। एक मिनट प्रॉपरली लिखती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों सर्कल है, ये दोनों सर्कल का जितना भी हमारा रीजन होगा ना वो क्या होगा, हमारा ई यूनियन एफ होगा, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट सर्कल है ना, ये जो पूरा फर्स्ट सर्कल है इसमें टोटल कितने पर्सन है हमारे, 72 है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, 72 है। यानी कि ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है इसमें हमारे 72 लोग हैं। वैसे ही ये जो सेकेंड सर्कल है इसमें कितने लोग हैं हमारे, 43 लोग हैं, क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 43। ओके, वैसे ही यहाँ पे देखो ये वाला जो शेडेड रीजन है, रेड कलर में जो शेड किया है, इसमें कितने लोग हो गए हमारे, 15 लोग हो गए, क्योंकि इंग्लिश एंड फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको क्या फाइंड करना है, ऐसे लोग फाइंड करने हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 72, यानी कि 72 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, बरोबर। हाँ, ये बात सच है, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। ओके, सिर्फ यहाँ पे देखो ओनली वर्ड आया है ना, यानी कि हमको ऐसे लोग फाइंड करने हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। और इसमें क्या है ना कि इसमें ऐसे भी लोग होंगे जो क्या करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये सेट ई को ये वेन डायग्राम में बताओ कहाँ पे है, तो ये देखो ये वाला, ये जो अभी मैं ब्लू कलर में जो रीजन को शेड कर रही हूं ना, ये हमारा क्या है, पूरा सेट ई है। ओके, तो ये जो पूरे सेट ई में कितने लोग हैं, 72 लोग हैं। और यहाँ पे देखो ये 72 लोग में से ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या है, मिलावट है, इसमें ऐसे भी पर्सन आ जाते हैं जो फ्रेंच भी बोलते हैं। तो इंग्लिश तो बोलते ही है वो, लेकिन फ्रेंच बोलने वाले भी है, देखो यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले भी है। इसलिए हमको क्या फाइंड करना है, ऐसे लोग फाइंड करने हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग कहाँ पे होंगे, तो वो यहाँ पे होंगे। अब देखो मैं यहाँ पे जो अभी व्हाइट कलर में जिसको शेड करने वाली हूँ ना, व्हाइट कलर में जिसको शेड करने वाली हूँ, वो होंगे हमारे ऐसे लोग जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने व्हाइट कलर में शेड किया। यस, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है वो क्या है, हमारे ऐसे पर्सन का रीजन है जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है वो हमको फाइंड करना है, यानी कि इसमें कितने लोग आते हैं वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो पूरा हमारा सेट है, ये जो पूरा सेट ई है, यानी कि ये जो पूरा सेट ई है,
अगर उसमें से हम लोग क्या कर दे, ये वाला माइनस कर दे, ये वाला रीजन माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला रीजन मिल जाएगा। ओके, ये जो हमको फाइंड करना है ना कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना और ध्यान से अभी सुनना। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक ओनली इंग्लिश इज इक्वल टू, यानी कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कौन हो गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमको क्या फाइंड करना है, ऐसे लोग फाइंड करने हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो ये देखो, ये इंग्लिश वाले बोलने वाले, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा सर्कल जो है, इस पूरे सर्कल में से अगर हम लोग ये वाला रीजन निकाल देंगे, ये वाला जो रीजन है उसको काट के फेंक देंगे तो हमको सिर्फ ये मिलेगा, है ना। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली इंग्लिश इज गिवन बाय, ये जो हमारे इंग्लिश बोलने वाले जो लोग थे उसमें से हमने क्या किया, माइनस किया जो हमारे फ्रेंच बोलने वाले लोग भी थे। ठीक है, तो उनको माइनस कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई हमारे पास 72 है, ये गिवन में ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, और हमको जो मिला है कि इंग्लिश एंड फ्रेंच बोलने वाले 15 लोग हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -15। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 72 माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारा 6, तो यहाँ पे 5 और 12 माइनस 5 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 7, यानी कि 57। यानी कि 57 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, यानी कि इसमें फ्रेंच बोलने वाले लोग नहीं है। यहाँ पे जो था ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई, ये जो था ना, इसमें क्या थे, इसमें इंग्लिश बोलने वाले लोग तो थे ही, लेकिन फ्रेंच बोलने वाले लोग भी थे, इसमें मिलावट थी, लेकिन इसमें अभी कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, वैसे ही अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे लोग फाइंड करने वाले हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा सेट बी है वो कहाँ पे है। देखो सेट एफ, ये सेट एफ मतलब कि ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ये वाला सेट कौन सा होगा हमारा, ये पूरा सेकेंड सर्कल देख रहे हो, यस, ये जो सेकेंड सर्कल है ना, ये पूरा क्या है, हमारे ऐसे पर्सन का सेट है जो क्या करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मिलावट है। किसकी मिलावट है, यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग भी है। यहाँ पे देखो, ये जो है वो क्या है, यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग भी तो है ना, इसके साथ ये देखो फर्स्ट सर्कल जो है ना, इसके साथ ये वाला भी तो मिला हुआ है। ये वाला मिला हुआ है मतलब क्या मिला हुआ है कि इसमें इंग्लिश बोलने वाले लोग भी तो आ गए। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, ऐसे लोग फाइंड करने हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो उसके लिए हमारा कौन सा सेट होगा, ये वाला। देखो ये जो व्हाइट कलर में अभी मैं बना रही हूँ ना, ये वाला जो शेडेड रीजन है ना, वो क्या होगा, ऐसे लोगों का सेट होगा जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमको फाइंड करना है, ये सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले लोगों का सेट है। ठीक है, तो अभी आगे देखो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही इजी है ये भी। यहाँ पे अभी हम लोग सेम लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली फ्रेंच इज गिवन बाय, तो यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो दैट इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ जो है, यानी कि ये जो सेकेंड सर्कल है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो रीजन है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई इंटरसेक्शन एफ। यानी कि हमने क्या किया, जितने भी हमारे फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उसमें से हमने माइनस कर दिया, क्या, ये वाला माइनस कर दिया। ये माइनस कर दिया मतलब क्या माइनस कर दिया, इंग्लिश एंड फ्रेंच बोलने वाले जो दोनों लोग थे उनको माइनस कर दिया। तो यानी कि जो बचेगे वो कौन होंगे, सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ क्या है हमारा, 43 है। ठीक है, तो यहाँ पे 43 आएगा, यहाँ पे -15। ओके, तो दैट इज इक्वल टू ये 43 माइनस 15 करेंगे तो ये 13 और ये हो गया हमारा 3। तो 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, दैट इज 28। यानी कि 28 ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझाए तो 1 मिनट मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसको अच्छे से रफ करके आपके पास आती हूँ। तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से देख लो, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा वेन डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा सेट ई है
ओके, फर्स्ट सर्कल मतलब क्या, सेट ई, ठीक है, पूरा फर्स्ट सर्कल हमारा सेट ई है, इसका मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोगों का सेट। और जो सेकंड सर्कल है वो क्या है, हमारे फ्रेंच बोलने वाले लोगों का सेट है। और ये वाला जो हमारा रीजन है वो किसका है, इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों बोलने वालों का रीजन है, ठीक है, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ है। ये वाला जो रीजन है वो हमारा ई इंटरसेक्शन एफ है। और अगर ये दोनों सर्कल का जो हमारा पूरा रीजन होता है, यानी कि यहां से लगा के यहां तक, वो होगा हमारा ई यूनियन एफ, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो सेट ई है, ये जो सेट ई है वो अगर मुझे आपको दिखाना है ये वेन डायग्राम में, तो वो क्या होगा, ये हमारा पूरा पहला सर्कल, ठीक है, ये पूरा जो पहला सर्कल है ना वो होगा हमारा सेट ई। और ये जो एफ होगा वो क्या होगा हमारा एफ। अगर हमको ये सेट एफ को वेन डायग्राम में दिखाना है तो वो क्या होगा हमारा पूरा सेकेंड सर्कल। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो ओनली इंग्लिश वाले जो है वो कहाँ पे होंगे, यानी कि उनका जो रीजन होगा वेन डायग्राम में वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो, अभी मैं अच्छे से बताती हूँ आपको। ये वाला जो हमारा रीजन है ना, ये देखो, ये जो अभी हम लोग ग्रीन कलर में जिसको शेड कर रहे हैं, ये वाला जो हमारा रीजन होगा वो क्या होगा, सिर्फ इंग्लिश वालों का होगा। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो लाइट ग्रीन कलर का जो शेड है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली इंग्लिश वालों का रीजन है। ओके, और ये क्या है हमारा, इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों वालों का रीजन है। और ओनली फ्रेंच वालों का रीजन कहाँ पे होगा, ये वाला होगा, ओनली फ्रेंच वाले यहाँ पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, उसका रीजन ये वाला है, ठीक है। तो ये होगा हमारा ओनली फ्रेंच, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओनली फ्रेंच। अब यहाँ पे देखो, हमको क्या फाइंड करना था कि ओनली इंग्लिश बोलते हैं ऐसे लोग कितने हैं, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं वो हमको फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, ये जो पूरा सर्कल था उसमें से हमने क्या किया, ये व्हाइट कलर का जो रीजन है वो निकाल दिया है ना। ये जो फर्स्ट सर्कल था, फर्स्ट सर्कल मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई, उसमें से हमने माइनस क्या किया, माइनस कर दिया ये जो व्हाइट कलर का रीजन है। और व्हाइट कलर का रीजन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि माइनस कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा ओनली इंग्लिश जो बोलते हैं ऐसे कितने लोग हैं वो मिलेंगे, ठीक है, समझ में आया। वैसे ही अगर हमको फाइंड करना था कि ओनली फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं, तो हमने क्या किया, ये जो पूरा सेकेंड सर्कल है, ये जो पूरा सेकेंड सर्कल है उसमें से हमने ये व्हाइट कलर का रीजन निकाल दिया, यानी कि माइनस कर दिया। यानी कि हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ, एफ है ना हमारा, ये जो पूरा सेकेंड सर्कल है वो किसका है, एफ सेट का है, यानी कि जो ऐसे पर्सन जो फ्रेंच बोलते हैं। तो उसमें से हमने क्या माइनस किया, ये व्हाइट कलर का रीजन माइनस किया। और व्हाइट कलर का रीजन क्या है हमारा, ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज माइनस कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो इससे हमको क्या मिला, इससे हमको मिला कि ओनली फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वेन डायग्राम से थोड़ा सा और अच्छे से और डिटेल में समझ में आया होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लो, वरना वेन डायग्राम से याद कर लो, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा अगर आपको मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हूँ, यहाँ पे देखो, ओनली इंग्लिश वाले हमको कितने मिले, ओनली इंग्लिश वाले हमको मिले 57। तो यहाँ पे ये जो है वो है 57, ओके। और दोनों जो बोलते हैं वो कितने मिले हमको, 15 मिले, ओके। और जो ओनली फ्रेंच वाले हैं वो कितने मिले हमको, 28 मिले। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, ये 57, एक मिनट बताती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। 57 प्लस 15 करेंगे और प्लस 28 करेंगे, ये तीनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों सर्कल का जो मिला के जो पूरा रीजन होता है वो क्या होता है, ई यूनियन एफ होता है। ई यूनियन एफ का मतलब क्या, मैंने बताया था ना, पहले ही बताया था। ई यूनियन एफ का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो सिर्फ क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, या फिर क्या करते हैं वो ओनली फ्रेंच बोलते हैं, या फिर क्या करते हैं दोनों बोलते हैं। यानी कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो है हमारा ई यूनियन एफ। ओके, और इसमें कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। तो मतलब इसको और इसको, ये तीनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 100 मिलना ही मिलना है। तो आप ये तीनों को ऐड करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड वन। चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वन। क्या दिया है देखो, 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya on the occasion of tree plantation week. Out of this, 25 trees were planted by both of them together. How many trees were planted by Parth और Pradnya? तो यहाँ पे देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्या दिया है कि जो पार्थ है उसने कितने ट्रीज को प्लांट किया है, 70 ट्रीज, और जो प्रज्ञा है
उसने कितने ट्रीज को प्लांट किया है? 90 ट्रीज को प्लांट किया है। ठीक है, कौन सा ओकेशन था हमारा? वो ट्री प्लांटेशन वीक था। तो उस ओकेशन में उन्होंने ये ट्रीज को क्या किया है? प्लांट किया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो लेट ले लेंगे कि ए जो सेट है वो किसका है? सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ, यानी कि पार्थ ने जितने भी ट्रीज प्लांट किए हैं उसका सेट हमने लिया है ए, और जो प्रज्ञा ने जितने भी ट्रीज प्लांट किए हैं उसका सेट हमने लिया है बी। तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? 70, क्योंकि पार्थ ने 70 ट्रीज क्या किए हैं? प्लांट किए हैं। वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या हो जाएगा हमारा? 90, बिकॉज प्रज्ञा ने 90 ट्रीज को प्लांट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे क्या दिया है? आउट ऑफ दिस 25 ट्रीज वर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर, यानी कि बोथ का मतलब क्या आता है? बोथ मतलब क्या? पार्थ एंड प्रज्ञा दोनों, बरोबर। तो यानी कि बोथ का मतलब होता है पार्थ एंड प्रज्ञा दोनों ने कितने ट्रीज प्लांट किए हैं साथ में? 25 ट्रीज। यानी कि देखो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जब भी एंड होता है, देखो डायरेक्टली यहाँ पे एंड नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो इसका बोथ का मतलब क्या होता है? प्रज्ञा एंड पार्थ दोनों, बरोबर। तो यानी कि प्रज्ञा और पार्थ दोनों ने मिलके कितने ट्रीज लगाए हैं? 25 ट्रीज लगाए हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? 25। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ये किसका सेट होता है? ये सेट होता है हमारे ऐसे ट्रीज का विच आर प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा बोथ। ठीक है, ए किसका है हमारा? ए सेट किसका है? सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ, एंड बी सेट किसका है? सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा। तो ए इंटरसेक्शन बी किसका सेट होगा? सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब व्हाट? इंटरसेक्शन हम लोग कब लगाते हैं? एंड के जगह पे लगाते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज 25, क्योंकि दोनों ने मिलके 25 ट्रीज प्लांट किए हैं। और हमको क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। अब यहाँ पे देखो और आया है, और आया है, इसका मतलब क्या? हमको क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो है वो हमको फाइंड करना है। और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। ठीक है, और मतलब क्या? और कब यूज करते हैं? यूनियन के लिए यूज करते हैं। तो ये किसका सेट है? सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हमको क्या पता है? हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है 70 प्लस 90, ओके, माइनस क्या है हमारा? 25 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा हमारा? 160, बरोबर, 160 हो जाएगा। 70 प्लस 90 करेंगे तो हमको मिलेगा 160, माइनस 25 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 160 माइनस 25 करो, फटाफट करो, 10, और यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 5। ओके, दैट इज 1, 3 और 5, यानी कि 135। यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिला? बताओ क्या मिला? कि 135 ट्रीज वेर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में आपको सेंटेंस लिखना है, क्या लिखना है? 135 ट्रीज वेर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। ओके, तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो 5th वन देखो क्या दिया है? प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो बचे हुए जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है हमारे पास 20, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है 28, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी जो है दैट इज 36, और हमको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। दैट इज वेरी सिंपल। हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ओके, जो ऊपर भी हमने लिखा है ये वाला फॉर्मूला, देखो ये वाला फॉर्मूला वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग गिवन वगैरह में जो दिया है ना वो लिख देना। ठीक है, गिवन में आप लोग लिख सकते हो, गिवन में ये गिवन में आएगा। टू फाइंड में आपको पता ही है कि क्या फाइंड करना है हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी।
ओके, और उसके बाद हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 36 है, तो इसके नीचे 36 लिखेंगे। यहाँ पे ये 20 है तो 20 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे ये 28 है तो 28 लिखेंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बस आपको थोड़ा सा संभल के करना है, बहुत इजी है, बट यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, फिर भी छोटी छोटी मिस्टेकें हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो 20 प्लस 28 क्या होगा, 48 होगा, बरोबर, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखो ये जो माइनस में है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा ना, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये माइनस में नहीं रहना चाहिए, ये प्लस में होना चाहिए, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे ये प्लस में हो गया। ठीक है, ये तो हमारा इस तरफ ही है तो इसको इस तरफ ही रहने दो, और ये कहाँ पे गया, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस 36 से यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस 36। ठीक है, अब 48 माइनस 36 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, है ना, 12 मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमको कितना मिला, 12 मिला। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी था ये भी। तो चलो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो रियल नंबर्स है यानी कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है ज्योमेट्री का, वो ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से चेक करो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।